नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी की अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम टॉप 30 महत्वपूर्ण जो है इतिहास से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और विगत वर्षों में पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को ही इस वीडियो में शामिल किया गया है, इसलिए बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ में हम प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु पर भी बात करेंगे, तो बिल्कुल आप उसे ध्यानपूर्वक जो है सुनते हुए चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित थे? यह जो है संबंधित हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तुलु राजवंश से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक भाइयों ने वर्ष 1336 ईस्वी में की थी तथा तुलुक राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और कृष्णदेव राय का संबंध जो है तुलुक वंश से था। यह जो है मुगल सम्राट बाबर के समकालीन था। इतनी बातें इस क्वेश्चन से जुड़े हुए आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो कब हराया था? तो 1526 में। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, अप्रैल 1526 में मुगल संस्थापक बाबर एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। बात करें अगर हम खानवा के युद्ध की, तो खानवा का युद्ध जो है मार्च 1527 में मुगल संस्थापक बाबर एवं चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। चंदेरी की बात करें तो चंदेरी का युद्ध जो है जनवरी 1528 में मुगल संस्थापक बाबर एवं चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया। घाघरा युद्ध की बात करें तो ये जो है मई 1529 में मुगल संस्थापक बाबर एवं महमूद लोदी के नेतृत्व वाली बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना से मध्य हुआ। तो इतनी महत्वपूर्ण युद्ध की भी बारे में आपको नॉलेज रखना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तीन नंबर है, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अगर हम गलत की बात करते हैं तो बिल्कुल ये हो जाएगा कि जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। तो ये क्या है? गलत है। बात करें इसके बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्य की, तो मुबैयान नामक पद शैली का जो है जन्मदाता बाबर को माना जाता है। इसके अलावा बाबर ने जो है सर्वप्रथम तुलगमता युद्ध नीति का प्रयोग किया और बाबर ने जो है कलंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर नामा तुर्की भाषा में कृत संकलन है और बाबर की मृत्यु जो है 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। तो इतनी बातों को ध्यान रखें। 4 नंबर है कि शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था? तो कब हराया था? तो इसके द्वारा जो है हराया गया था 1539 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें शेर सिंह सूरी से जो है संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, तो भारत में जो है सूर्य राजवंश का संस्थापक था ये। और शेर शाह सूरी के शासनकाल की बात करते हैं तो 1540 से 45 ईस्वी है। इसके अलावा शेर शाह सूरी के बचपन का नाम जो है फरीद खान था, तो ये भी ध्यान रखें। 5 नंबर है, सम्राट डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये सम्मानित किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत की थी? इसकी शुरुआत जो है करने वाला अकबर ही था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, वर्ष जो है 1582 ईस्वी में स्थापित इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति राजा बीरबल था। ठीक है। 7 नंबर है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? इसकी मृत्यु जो है 1605 में हुई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हुई थी और इसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया है। 8 नंबर है, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? अभी हमने बताया कहाँ पे है, तो सिकंदरा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम महत्वपूर्ण और बात करें तो हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में, शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार में है तथा जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में स्थित है। तो ये बातें ध्यान रखें। 9 नंबर है, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम इसके जो है शाहजहां था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, शाहजहां के 4 पुत्र
थे, जिसमें औरंगजेब, दारा शिकोह, शाहशुजा एवं मुराद बख्श, ये चार क्या थे, शाहजहां के पुत्र थे। स्टूडेंट अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। साथ में आप यहाँ पे करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि सुबह 6 बजे वीडियो आती है, 5 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्या है कवर कराए जाते हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए क्या है महत्वपूर्ण होती है। साथ में तमाम तरह के जो है डिफेंस एसएससी के लिए भी क्या है महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं। चलिए आगे बात करें। 10 नंबर है, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई। तो कब लड़ी गई थी, हमसे ये पूछ रहा है। पानीपत की जो है तीसरी लड़ाई, तो ये लड़ी गई थी जो है 14 जनवरी 1761 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है 14 जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इसमें जो है मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में हुआ, इसे भी ध्यान रखें। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था 1556 में हुआ, तो इन्हें भी ध्यान रखें। 11 है, आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है। तो ये जो है शाहजहां से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुगल काल अगर हम इमारतें में संबंधित शासक की बात करते हैं तो जामा मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में है और ये अकबर से संबंधित है। मोती महल जो है दिल्ली में है और ये शाहजहां से संबंधित है। दीन पनाह भवन जो है दिल्ली में है और ये हुमायूं से संबंधित है। मोती मस्जिद जो है लाल किले के अंदर है, जो कि दिल्ली में है और औरंगजेब से संबंधित है। दीवान ए आम एवं दीवान ए खास, ये भी क्या है, लाल किले के अंदर है यानी दिल्ली में है और शाहजहां से संबंधित हैं। इतनी बातों को ध्यान रखें। 12 नंबर है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था। इन्हें सम्मान मिला था रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए, शिवाजी का जो राज्याभिषेक था जून 1674 में रायगढ़ के किले में हुआ था और इस अवसर पर जो है शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। 13 है, प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया। कब लड़ा गया था, तो 1757 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगर हम कुछ बात करें इसके बारे में तो प्लासी का युद्ध जो है जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव की नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया था, तो ये भी ध्यान रखें। 14 नंबर है कि राजा मान सिंह तोमर ने डैश पर शासन किया। तो इसने जो है शासन किया था ग्वालियर पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, राजा मान सिंह जो है बात करते हैं तो ये जो है राजपूत शासक थे और मैसूर पर जो है हैदर अली और टीपू सुल्तान ने शासन किया, तो इस बात को भी ध्यान रखें। 15 नंबर है, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। ये जो है मंत्री थे अकबर के समय, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 16 है कि करनाल का युद्ध जो कि 1739 में हुआ, फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता। तो इसने जो है किसको हराया था, बस हमसे ये पूछ रहा है। तो इसमें जो है मुगल जो है शासक मोहम्मद शाह को जो है हराया गया था, तो बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये जो है फरवरी में युद्ध हुआ था 1739 को। अगला क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक जो है ज्योतिबा राव फूले थे। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा राव फूले ने जो है इसकी स्थापना की थी वर्ष 1876 ईस्वी में। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य जो है निम्न जातियों के कल्याण हेतु स्थापित किया गया था। और ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले की प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो गुलामगिरी है। 18 है, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। इस पे हुआ था 1809 को हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, इसमें जो है रणजीत सिंह एवं चार्ल्स जो है मेडकॉक के मध्य ये संधि हुई थी। 19 है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए। ये हस्ताक्षर किया गया 1900 जो है 31 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें, गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। और अन्य अगर हम प्रचलित नाम की बात करें, इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। साथ में सरोजिनी नायडू ने जो है इस समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा है,
तो इन बात को ध्यान रखें। 20 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ तो क्या हुआ था इसमें, ठीक है। तो इसके विरोध में जो है रोलेट एक्ट आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो है रोलेट एक्ट आया था कब, तो 1919 में, बिना जो है, इसका मतलब क्या था, बिना वकील, बिना जो है दलील तथा बिना अपील का जो है कानून या काला कानून इसे हम कह सकते हैं, जो कि बिना इन सब के जो है आपको जेल में बंद कर सकता है असीमित समय के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जो कि 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर यानी कि पंजाब में घटित हुआ। और रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं जिसे विनिमय अधिनियम भी कहते हैं, जो कि 1773 में आया था। और इसके अलावा अगर हम पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें जो कि आया था 1784 में, तो इन एक्ट को भी ध्यान रखें। 21 है सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इन्होंने जो है 1925 में कार्य किया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इस समय जो है कलकत्ता का अधिवेशन था, ठीक है, सॉरी कानपुर अधिवेशन में, कब, तो कानपुर अधिवेशन में जो इन्होंने क्या है अध्यक्षता की थी। 22 है निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है। तो संबंध जो है 1857 यानी 1857 का जो है भारतीय विद्रोह से संबंधित हैं। ध्यान रखें 14वीं जो है रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक थे, और इसमें जो है 1857 के जो है भारतीय विद्रोह के प्रथम जो है शहीद माने जाते हैं मंगल पांडे। और फांसी की सजा जो है इन्हें 29 मार्च 1897 को दी गई, और एनसीईआरटी के अनुसार है। नोट ध्यान रखें कि सैन्य जो है अदालत के निर्णय के अनुसार मंगल पांडे को फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 को हुई थी, यानी कि एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी, जबकि इनको डेट था क्या 29 को देना था। 23 है निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था। तो हेनरी जो है, हम बात करें तो हेनरी डेरोजियो, ये क्या है संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें वर्ष जो है 1854 ईस्वी में वुड घोषणा पत्र, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ये पारित हुआ था। 24 है साइमन कमीशन डैश में भारत आया, तो कब आया था, तो ये आया था 1928 में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिए साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 में हुई थी, और साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 में। इसके अलावा साइमन कमीशन का अन्य नाम जो है श्वेत कमीशन भी है। और साइमन कमीशन में कुल जो है 7 सदस्य थे, ठीक है। इसमें अध्यक्ष जो है इसकी बात करते हैं तो अध्यक्ष का नाम सर जॉन साइमन था। 25 है कि टीपू सुल्तान वर्ष डैश में मैसूर का शासक बना। ये बना था 1782 में, और 1782 जो है यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे लिखना, ठीक है, सर टाइप होना यहाँ पे छूट गया है, लेकिन डी आपको ध्यान रखना है, यानी कि 1782 में। कब, तो 1782 में टीपू सुल्तान जो है शासक बनता है 1782 में। और ध्यान रखें टीपू सुल्तान की साम्राज्य की राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम थी, तो ये भी ध्यान रखें। 26 है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उस व्यक्ति का नाम जो है बिल्कुल राजा राम मोहन राय है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखें अगर हम बात करें इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक थे तथा ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय ही थे, जो कि आत्मीय सभा की स्थापना जो है 1815 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में इनके द्वारा की गई थी। इसके अलावा संवाद कौमुदी जो कि बंगाली भाषा में जो है, तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा में के ये संपादक थे, इन्होंने अखबार भी निकाला था। इसके अलावा सती प्रथा जो कि 1829 में जो है प्रतिबंधित कर दिया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इसका सहयोग जो है तत्कालिक जो है बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग के द्वारा जो है सहयोग मिला था, और कानूनी जो है घोषणा इसे की गई थी। ये क्या है, गैर कानूनी प्रथा है। 27 है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया। ये शुरू हुआ था 1930 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखें दांडी मार्च जो है 1930 में, और असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 से 22 में, अगस्त प्रस्ताव जो है 1940 में, और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 1940 में, तो इसे ध्यान रखें। 28 है क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया, तो ये आया था कब, तो आया था 1942 में, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें अगर हम
तो क्रिप्स मिशन की घोषणा जो है 11 मार्च 1942 को की गई थी, लेकिन भारत ये 23 मार्च को आया था। अगर हम बात करें क्रिप्स मिशन के उद्देश्य क्या था, तो इसमें जो है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना। 29 है द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था 1852 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध की बात करते हैं तो ये जो है 1952 लड़ा गया, और प्रथम जो एंग्लो बर्मा युद्ध था ये 1824 से 26 में, और तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो है 1885 में लड़ा गया। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इस नाम से जो है सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बात करें इनके बारे में, तो भारत के जो है किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल अगर हम बात करें तो ये सरोजिनी नायडू थी। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया यानी भारत की जो है कोकिला उपनाम से ये प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक वर्ष जो है 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जो है जयंती को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखें इनके बारे में। ये थे हमारे 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थे, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो बिल्कुल वीडियो अगर आप यहाँ तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। साथ में अगर करंट अफेयर आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, सुबह 6 बजे वीडियो आती है, तो जरूर आप लोग विजिट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, ले जय हिंद जय भारत।